हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। आज हम डेज़ ऑफ द वीक टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि आप बच्चों को घर पर डेज़ ऑफ द वीक कैसे सिखाएं, इसकी स्पेलिंग कैसे लर्न कराएं जिससे वो मिस्टेक ना करे क्लास में, या जब भी कभी आप पूछें तो बच्चे को इजीली वो याद हो जाए। तो इसको सीखने से पहले बच्चे को ये पता होना चाहिए कि हाउ मैनी डेज़ आर इन ए वीक। तो इसका आंसर है देयर आर 7 डेज इन ए वीक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों को किस टेक्निक के थ्रू, किस माध्यम के थ्रू आप सिखाएंगे बच्चे को। तो मैंने ये शीट बनाई है, सिंपल सी शीट है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 7 लिखा है और यहाँ पे लिखा है डेज़। तो 7 नंबर बच्चे को पता होता है। तो जब हम बोलेंगे डेज ऑफ द वीक 7 डेज, डेज ऑफ द वीक 7 डेज, तो बच्चे का 7 जो नंबर है वो माइंड में सेट होगा कि हाँ, डेज ऑफ द वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज। तो 7 डेज के फिर हम नाम स्टार्ट करेंगे बच्चों को सिखाने के लिए। तो सबसे पहला है हमारा SUNDAY, संडे। संडे बच्चों को पता होता है, मंडे भी पता होता है क्योंकि बच्चे क्लास में होते हैं। बच्चे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए आप इस तरह से लिखिए SUNDAY। देखिए इस वर्ड पे जो मैंने लिखा है संडे, इसके बाद जो सेकंड नंबर आया उसमें डे मैंने अलग कलर से, ये मैंने इसलिए लिखा है जब बच्चे इसको प्रोनाउंस करेंगे तो MONDAY, डे। डे वर्ड इन पूरे 7 डेज में कॉमन है। तो बच्चे को जब आप ऐसे करके हाथ रख के दिखाएंगे, इस तरह से ऐड करके, तो बच्चा देखेगा अच्छा डेज वर्ड कॉमन है इन सब में। तो बच्चे को इस तरह से बुलवाइए आप SUNDAY संडे, MONDAY मंडे, TUESDAY ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो जब आप उसको बार बार रिपीट कराएंगे तो उसको ये तो समझ में आ जाएगी ये डे है। तो डे कॉमन वर्ड है इन डेज में। उसके बाद जब बच्चों को आप इस तरह से रीड कराने सिखाएंगे तो उसको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एक तो आप इस तरह की शीट बना के आपको सिखा सकते हैं। दूसरी शीट है हमारे सामने इस तरह की, स्टेयर की तरह। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे मैंने डिज़ाइन बनाया SUNDAY, डिफरेंट कलर से दिखाया है कि हाँ ये डे अलग है और ये वर्ड अलग है। SUNDAY डे, ताकि जब उसको याद करने के लिए आप बोलेंगे तो उसको ये चीज़ कॉमन नज़र आएगी कि हाँ डे सब में कॉमन है और उसकी स्पेलिंग सेम है, DAY डे। MONDAY ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो इस तरह की आप शीट, कलरफुल शीट बच्चे को बना के दीजिए। बच्चे को बहुत अच्छा लगा। आप डिफरेंट डिज़ाइन बना सकते हैं। मैंने इस तरह से आपको प्रेजेंट करके दिखाई है शीट। तो चलिए, जब बच्चा को समझ में आएगी हाँ 7 डेज़ होते हैं हमारे वीक में, तो उसकी हमें प्रैक्टिस करानी भी बहुत ज़रूरी होती है जो एग्ज़ाम में आती है। तो चलिए अब हम दिखाते हैं प्रैक्टिस वर्कशीट कैसे तैयार करेंगे आप। देखिए सबसे पहले प्रैक्टिस वर्कशीट नंबर 1, डेज ऑफ द वीक। तो जब बच्चे को नाम बोलने आ जाए, इसके स्पेलिंग समझ में आ जाए कि हाँ ये संडे है, ये मंडे है, तो आपको एक नोटबुक में या रफ बुक जिसे भी आप बोलते हैं, जहाँ पे भी आपको प्रैक्टिस, आप इस तरह से ऊपर संडे लिखिए, उसको एटलीस्ट 10 टाइम तक उसको लिखने के लिए एक पेज पे लिखवाइए उसको, संडे 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 संडे। जब बच्चा संडे की स्पेलिंग 10 टाइम्स, 8 टाइम्स, 5 टाइम्स देगा, उसको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अच्छा संडे की स्पेलिंग ये है। तो उसकी एक ट्रिक ये है, जब बच्चा संडे लिखेगा यहाँ पे SUNDAY, जब बच्चा संडे लिखेगा तो एक दो बार जब लिख ले बच्चा संडे, तो उसको बोलिए आप एक बार आप बिना देखे इस चीज़ को लिखें। मतलब अब मान लीजिए मेरी यहाँ पे एक लाइन और मैंने ड्रॉ कर ली है और बच्चे ने ये 2 लाइन्स लिख ली हैं, तो बच्चे को ऐसे बोले आप ऐसे हाथ रखिए और फिर नीचे लिखिए, या किसी और चीज़ से आप इसको हाइड कर दीजिए। तो बच्चा थोड़ा थोड़ा उसको समझ में आएगा। अगर उसने अच्छे से प्रोनाउंस किया, उसने रीड किया है, तो वो थोड़ा ही तो स्पेलिंग लिखेगा। भले ही वो आगे पीछे करेगा लेकिन वो कोशिश करेगा। एक बार गलती होगी, 2 बार गलती होगी, लेकिन जब वो 10 नंबर तक वो अपने आप करेगा ना इस तरह से, तो आप देखिए बच्चे को स्पेलिंग याद होनी शुरू हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे मंडे मैंने सिर्फ
2 लाइन्स ड्रॉ की है आपको दिखाने के लिए। एटलीस्ट आप ये पूरे पेज पे उसे लिखवाइए। अगर बच्चे का नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा, स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, तो संडे ही, जैसे हमारे इंग्लिश की बुक होती, वर्कशीट होती है, इंग्लिश की नोटबुक होती है, उस पूरे पेज पे संडे लिखवाइए। क्योंकि जितनी प्रैक्टिस कराइएगा उतना ही बच्चे को स्पेलिंग याद होगी और मिस्टेक नहीं करेगा। इस तरह से आप 7 डेज की स्पेलिंग लिखकर बच्चे को 1 बाय 1 प्रैक्टिस कराइएगी। चलिए, ये तो प्रैक्टिस शीट नंबर 1। अब हमारी शीट नंबर आती है 2। ये हमारी प्रैक्टिस शीट नंबर 2। आप इसमें देखिए, आपको कुछ चीज़ कॉमन दिख रही है। देखिए, मैंने सन, मॉन, ट्यूज, वेडनेस, थर्स, फ्राई, सैटर, बट मैंने यहाँ पे डेज के लिए कॉलम ब्लैंक छोड़ा है। ये मैंने इसलिए छोड़ा है कि जब बच्चा धीरे धीरे सीखता है तो उसको डे की स्पेलिंग सबसे पहले याद होती है, क्योंकि डे सब में कॉमन होता है। तो SUN, बच्चे से ऐसे बुलवाई, SUN, सन, डे। डे की स्पेलिंग क्या है बच्चों? DAY। मंडे, MONDAY। ट्यूसडे, वेडनेसडे। ओके, आप इस तरह से प्रैक्टिस करवाइए। अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करवाएंगे तो बच्चे को देखिए इतनी स्पेलिंग तो उसको याद हो जाएगी। और ये वाली स्पेलिंग आपको मैंने जैसे बताई थी, इस तरह से प्रैक्टिस करवाएंगे तो बच्चे को ये वाली स्पेलिंग भी याद हो जाएगी इस तरह से। तो चलिए अब प्रैक्टिस शीट देखते हैं हम। 3rd नंबर की प्रैक्टिस शीट है हमारी इस टाइप की। जब बच्चे को प्रैक्टिस करने के बाद स्पेलिंग याद हो जाए, आपको उसको बार बार सुनना होगा, लिखना होगा। ये नहीं कि एक बार प्रैक्टिस कराई और आपने बच्चे को दे दिया, बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स भरो, आप मुझे स्पेलिंग बताइए। नहीं, बच्चा ऐसे नहीं सीखेगा। उसके लिए आपको प्रैक्टिस ही करानी पड़ेगी। अब जब बच्चा स्पेलिंग याद हो जाएगी बच्चे को, तो आप इस तरह से मिसिंग लेटर्स की वर्कशीट बनाएंगे। अब जब बच्चे को पता है SUNDAY, कई बार बच्चा गलती भी करेगा, सैटरडे भी हो सकता है, संडे भी हो सकता है, तो बच्चे को ये बीच के वर्ड्स थोड़े आइडेंटिफाई करना सिखाइएगा। क्यों? संडे, SUN, और ऐसे सैटर TR है, तो ये तो स्पेलिंग सैटरडे की होगी, ये संडे की। तो बच्चा यहाँ पे लिखेगा SUNDAY, संडे। फिर MONDAY, मंडे। फिर TUESDAY, ट्यूसडे। ये शीट बच्चे को बहुत हेल्प करेगी लर्न करने में। आप चलिए इस तरह की शीट आप बनाइए। जितनी आप इस तरह की शीट प्रैक्टिस करने के लिए देंगे, बच्चा जल्दी सीखेगा। अब हमारी नेक्स्ट शीट है, जब बच्चा ये लेवल क्रॉस कर ले, उसके बाद आप बच्चे को इस तरह की शीट बना के देंगे। आप देख रहे हैं, स्क्रैम्बल वर्कशीट है। ये इसलिए बनाइए कि ताकि हम बच्चे की ये चेक कर सकें कि हाँ, बच्चे को प्रॉपर वे में स्पेलिंग याद हो गई है। आगे हम वर्ड लिखें या पीछे करें तो बच्चा आगे से पीछे करके वो वर्ड आइडेंटिफाई करके उस स्पेलिंग को करेक्ट कर दे डेज की। तो अब देखिए, SATSDAYHURT, सैटरडे। तो यहाँ पे क्या स्पेलिंग बनेगी हमारी इसकी? सैटरडे। देखिए, एक तो ये तरीका है कि जैसे बच्चों को तो ये पता हो, और एक तरीका जैसे बच्चे को नहीं पता कि मिस्टेक कर रहा है। तो जैसे संडे है, तो संडे पे आप क्या लिख लीजिए? 1 1 हो गया। U नंबर 2 हो गया। नंबर 3 SUNDAY। अब इसको बच्चे से बोलिए, पहले नंबर पे हमारा कौन सा है? फर्स्ट नंबर पे S। देखिए, S कैपिटल दिया है मैंने ताकि बच्चा आइडेंटिफाई कर ले कि हाँ, ये इस वर्ड से हमारा ये वर्ड बनेगा। S। नंबर 2 पे UND। 5 नंबर पे AY, संडे। अब देखिए, इसमें T कैपिटल है तो बच्चा आइडेंटिफाई करेगा, इसमें W कैपिटल है तो बच्चा इस वर्ड को भी आइडेंटिफाई कर लेगा। इसमें फिर हमारा M कैपिटल है, इसमें S कैपिटल है,
तो आप इस काउंटिंग की हेल्प से बच्चे को यहाँ लिखना सिखाइए। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। आप ये वर्कशीट मैं आपको एक बार लास्ट टाइम दिखा रही हूँ, आप देख लीजिए। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय फ्रेंड्स।